जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण के लिए। साथ ही ये आने वाली पीढ़ी को भी इससे जोड़ने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे ललित अर्पण उत्सव का। शास्त्रीय कलाओं के इस उत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन किया गया राजधानी दिल्ली में, जिसमें पद्मश्री कलाकार से लेकर देश भर से जुटे एक से बढ़कर एक शीर्ष कलाकार। पहली प्रस्तुति पद्मश्री नृत्यांगना गुरु शोभना नारायण की हुई। इस बार इनका शीर्षक था अंतः शक्ति, करेज एंड होप। ललित अर्पण महोत्सव के 24वें संस्करण का राजधानी दिल्ली में आयोजन किया गया। इस वार्षिक महोत्सव का दर्शकों को हमेशा ही इंतजार रहता है। इस बार भी महोत्सव ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित और प्रेरित दोनों किया। इस वर्ष महोत्सव की थीम थी अंतः शक्ति, साहस और आशा, जिसने कथक नृत्य नाटकों के माध्यम से शक्ति, आंतरिक परिवर्तन और वास्तविक जीवन के संघर्षों की कहानियों को जीवंत रूप से मंच पर प्रस्तुत किया। दृष्टि नहीं टिकती किसी ओर, पर दृष्टि नहीं टिकती किसी ओर। महोत्सव का शुभारंभ किया पद्म पुरस्कार विजेता प्रख्यात कथक गुरु शोभना नारायण और श्रुति गुप्ता चंद्रा द्वारा प्रस्तुति अग्नि पंख से। जो कार्यक्रम है वो अंतः शक्ति के, क्योंकि सबके जीवन में बहुत सारे बाधाएं आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उसको अनुकूल कैसे करें, वो अंदर की शक्ति है। और समाज तो पीछे खींचना चाहता है, लेकिन आप उससे कैसे जूझेंगे। तो आज हम 3 लोगों को ले रहे हैं, उनकी रियल लाइफ स्टोरीज़ है, उनकी कहानियाँ मैं कर रही हूँ और मेरी शागिर्द श्रुति जी कर रही हैं। तो हम लोग श्रुति और मैं मिलके, वो है एक ट्रांसजेंडर का, एक एसिड अटैक का सर्वाइवर और एक ऑटिस्टिक पर्सन, और तीनों को हम स्टेज पे भी ला रहे हैं। हमारी सोसाइटी में इतने लोग हैं जिनको इतनी पीड़ा झेलनी पड़ती है, या तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है या उनमें खुद में कोई डेफिशिएंसी होती है, और जो दुनिया है हमारी वो तो बेरहम तो है ही। तो किस तरह से इन तीनों लोगों ने अपने ये सारी जो ड्रॉबैक्स हैं, हैंडीकैप्स हैं, उनको ओवरकम किया, और करेज और होप से उन्होंने अपने बहुत साहस दिखा कर अपने लिए एक नई ज़िंदगी बनाई है। इस प्रस्तुति में 3 बहादुर युवा व्यक्तियों, एक ऑटिस्टिक पियानो वादक, एक ट्रांसजेंडर और एक एसिड अटैक सर्वाइवर के प्रेरणादायक जीवन को मंच पर प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस समाज में अपनी एक जगह बनाई है। पद्मश्री गुरु शोभना नारायण की प्रस्तुति ने सभी को भाव विभोर कर दिया। नृत्य के माध्यम से आत्मखोज और साहस की यात्रा ने सभी को प्रभावित किया। हम जो नारी है ना, तो सब कुछ आता है, जिंदगी तो कुछ होना पड़ेगा, तो रुके नहीं गया। तो ललित में जो भी काम मिला है तो अच्छा लगा है। ललित में जो सब शेप है, मैं भी वो शेप, तो सब लोग अच्छा है। इस फेस्टिवल के माध्यम से हम लोगों ने कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, उनको शोकेस किया, सम यंग वंस, सम मोर प्रोमिनेंट वंस, और एक मौका सबको दिया
कि वो अपनी जो उनकी कला है वो सबको दिखा सकें। ललित अर्पण काफ़ी सालों से किया जा रहा है, इसके बारे में मुझे काफ़ी टाइम से मालूम है और हमेशा आता हूँ। और यहाँ पे एक तो जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाता है, उसके बेसिस में जो डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं, प्लस उभरते हुए कलाकार जो हैं जिनको और कोई माध्यम नहीं मिलता अपने कलाकार या हुनर का प्लेटफॉर्म, मेजर प्लेटफॉर्म में पोर्ट्रे करने का, तो वहाँ पे शोभना जी काफ़ी प्रोत्साहन देती हैं उन कलाकारों को। इसके बाद कैंसर सर्वाइवर नृत्य श्री अलकनंदा का एकल कथक प्रदर्शन हुआ, जिनकी अभिव्यक्ति ने मानवीय आत्मा की अदम्य शक्ति को मंच पर खूबसूरती से दर्शाया। अचानक झटकों में बोले, बार एक गति दोहराते। कथक गुरु शोभना नारायण, डॉक्टर ज्योत्सना सूरी और दिवंगत उस्ताद शफात अहमद खान की पहल पर 2002 में ललित अर्पण महोत्सव की शुरुआत हुई थी। तब से ये लगातार युवा कलाकारों और प्रतिष्ठित वरिष्ठ कलाकारों को एक ही मंच पर साथ लाने के अपने मिशन को जारी रखे हुए है, जिससे भारतीय शास्त्रीय प्रदर्शन कलाओं की समृद्ध विरासत कला प्रेमियों के लिए जीवंत बनी रही है। ये जीवन कई बार हमें तोड़ देता है और यही जीवन कई बार हमें गढ़ भी देता है। इस जीवन में जब दर्द बढ़ जाता है तो हौसलों की उड़ान भी ऊंची हो जाती है। और आज का कार्यक्रम कुछ ऐसे ही लोगों को समर्पित है, जी हाँ, जिसमें एसिड अटैक्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं और ऐसी न जाने कितने लोगों की कहानियाँ नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से आज मंच पर सुनाई जाएंगी, प्रस्तुत की जाएंगी, जिससे लोगों को ये एहसास हो सकेगा कि इस जीवन को बदलाव की ज़रूरत है। इस जीवन में उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समाज में उन्हें जोड़ें और समाज में उन्हें एक ऐसा मकाम दिलाएं जहां वो पहुंचकर अपने आप को समझें कि हाँ, हम हैं आत्मनिर्भर।